यस। उर्वशी कुमारी जी वेलकम वेलकम, स्वागत है सबका। फटाफट इसका लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। यस थैंक यू, आपका भी स्वागत है। रघुवेंद्र जी वेलकम वेलकम, आपका भी। फटाफट लिंक सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाएँ। रामानंद ठाकुर जी स्वागत है आपका भी। फटाफट लिंक शेयर करें सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां भी आप जुड़े हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, फटाफट लिंक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो पाए। ओम प्रकाश पटेल फ्रॉम शिवहर बिहार से स्वागत है। ओम प्रकाश जी आपका भी। उमेश कुमार जी स्वागत है। हरीश जी आपका भी स्वागत है। यस, सभी का स्वागत है। धीरेन्द्र सिंह जी वेलकम। धीरेन्द्र जी, नारायण दास साहू जी स्वागत है जी, संगरौली एमपी से। ओके ग्रेट ग्रेट। अली राजा जी फ्रॉम बेगूसराय चीफ मिनिस्टर, स्वागत है अली जी। फटाफट लिंक शेयर करें। आरती द्विवेदी जी स्वागत है आपका भी। कुणाल कुमार जी वेलकम वेलकम। धीरेन्द्र वर्मा जी फ्रॉम ग्वालियर। कैलाश चौधरी जी हमारे एम्बेसडर स्टार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार से। कैलाश जी लिंक फटाफट सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में फटाफट शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी कनेक्ट हो पाएँ। ओम प्रकाश पटेल जी स्वागत स्वागत स्वागत। ऋषिकेश प्रसाद जी, ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। अख्तर हुसैन जी वेलकम वेलकम। फटाफट लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। अगले 2-3 मिनट में हम मीटिंग शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं जब तक फटाफट लिंक आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें फटाफट। डॉक्टर रमापति प्रसाद वेलकम। डॉक्टर साहब वेलकम। विप्लव कुमार दास जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, स्वागत है आपका भी। यस, बहुत तेजी से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फटाफट लिंक शेयर करें। नए साल की नई स्ट्रेटजी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, लेकिन उस स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए और उस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली करने के लिए कैसे हम बहुत बड़ा अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज हम उस पर जरूर बात करने वाले हैं। भूजेंद्र नाथ जी वेलकम है। जितेंद्र कुमार जी वेलकम है। गौतम लाल जी क्राउन एम्बेसडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल। गौतम जी फटाफट लिंक अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी कनेक्ट हो सकें। स्वागत है आप सभी का जी। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं आपके पास, सब में फटाफट लिंक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी कनेक्ट हो पाएँ और ट्रेडिंग का आनंद ले सकें। अर्जुन मल्लिक जी, अजय प्रसाद जी, वंदना पांडे जी वेलकम वेलकम, सबका स्वागत है। आज कई सारे मीटिंग्स हैं 8 बजे से, है ना। कंपनी की भी ट्रेनिंग है और भी कई सारी ट्रेनिंग्स है। सुदीप दास जी वेलकम है, वेलकम।
तो आज की मीटिंग बिल्कुल हम 8 बजे से बल्कि 2-4 मिनट पहले ही ओवर करेंगे। तब तक जितने भी लोग फटाफट जुड़ सकते हैं उनको फटाफट कनेक्ट करें, उनको मीटिंग में लाएं। रवि शाह जी स्वागत है। ओम प्रकाश पटेल जी पूरे आज एक्साइटमेंट में है, जोश में है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ मीटिंग अब्दुल हफीज शेख जी वेलकम, आपको भी स्वागत, आपका भी स्वागत है, आपको भी गुड एमसी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन कि आप अपना अपना डायरी पेन जरूर या लिखने का कुछ ना कुछ रेडी रखें। बहुत इंटरेक्टिव सेशन है। अमरनाथ कुमार जी, ताकि आप वो चीज़ लिख पाएँ। अर्जुन मलिक जी, यस अमरनाथ कुमार जी, विजय राज जी कि ताकि आप वो लिख पाएँ जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्लीज़ डायरी पेन लें, फटाफट ले लें। अभी 1 या 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट ले लीजिए ताकि आप उसको लिखें और उसको अपने आईएमसी करियर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के करियर में आप उसको यूज़ करें। आईएमसी में वो क्राउन पर्सेंट बनने के लिए आपका हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग तैयार होंगे। क्या मेरा साउंड क्लियर है? आप लोग सुन पा रहे हैं? मेरा साउंड क्लियर है? चैट बॉक्स में फटाफट लिखें प्लीज़ अगर मेरा साउंड क्लियर है तो। हाँ, बहुत सारे लोग आईपीएल में चले गए होंगे, आईपीएल देखना है उनको। कोई बात नहीं। यस, वंदना पांडे मैम लिख रही हैं, यस। हाँ, अर्जुन मलिक जी, यस आई एम रेडी। रघुवेंद्र जी लिख रहे हैं, वंदना पांडे जी लिख रही हैं, यस। कैलाश जी लिख रहे हैं, यस साउंड क्लियर है, ओके। तो डायरी पेन लेके रेडी आपने रखा हुआ है, तो आइए हम मीटिंग शुरू करें और आज का जो हमारा सेशन है हम उसको आगे बढ़ाएं। यस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यहाँ लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को। मैं चाहता हूँ कि आप सभी डायरी पेन लेके रेडी हैं ही, और जो भी मैं डिस्कस करूंगा उसके ऊपर आप लोग जरूर प्लान करेंगे। नारायण दास साहू जी, रवि शाह जी, सबका स्वागत है। नारायण दास साहू जी वेलकम वेलकम, आप सभी का दिल के गहराइयों से स्वागत है। आज टाइम का थोड़ा सा जल्दीबाजी रहेगा। आरती द्विवेदी जी स्वागत है आप सभी का। तो आइए हम शुरू करें। डेफिनेटली आपके पास डायरी पेन होगा क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है। यस यस यस, सबके पास है। आप लोग रेडी होंगे लिखने के लिए। दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। आज नए फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के में हम आज दूसरे दिन यानी 2 तारीख को आज हम बात कर रहे हैं आप सभी से। और मैं चाहता हूं कि आप सभी नए फाइनेंशियल ईयर में ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करें अपनी टीमों के अंदर या खुद के ऊपर, जिस पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं, राइट। तो दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ है, सबसे जो बड़ी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैं सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूँगा, वो ये है नए साल के अवसर पे बहुत बड़ा टारगेट लें। आज आप सभी लीडर, जितने लीडर मुझे सुन पा रहे हैं या बाद में ये लाइव सुनेंगे, बहुत बड़ा टारगेट लें नए साल में कुछ बड़ा करने का। देखिए, अगर आप टारगेट बड़ा लेंगे, जगदीश जी वो स्वागत है आपका भी, अगर आप टारगेट बड़ा लेंगे तो बड़ा होगा ही, और अगर बाई चांस बड़ा नहीं होगा तो उसके आसपास जरूर पहुंचेंगे। लेकिन हम टारगेट जब छोटा लेंगे तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, छोटा ही होगा, राइट। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या सिस्टम होता है जिसकी वजह से आप ऊर्जावान रहते हैं, क्या सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा पाते हैं, दिन रात मेहनत कर पाते हैं और अपने अंदर बदलाव लाते हैं, राइट। हम आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, सॉरी जापानीज टेक्निक्स के ऊपर। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लीडर मुझे सुन रहे हैं, सुजय मंडल जी स्वागत है, अखिलेश्वर तिवारी जी स्वागत है आप सभी लीडर का, कि आप अगर आज का लाइव सेशन सुन रहे हैं तो 2024-25 का तैयारी के लिए सबसे जो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हमारा टारगेट बहुत बड़ा रखें। ममता झा जी स्वागत है आपका, सबका स्वागत है कि हम बहुत बड़ा टारगेट रखें। हम अगर अभी आप आईएमसी बिजनेस के अंदर ज्वाइन हैं, एमडी खालिद जी स्वागत है, आज अगर आप बिजनेस के अंदर ज्वाइन हैं तो ये टारगेट बिल्कुल न रखें कि आने वाले महीनों में यानी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक हमको सिल्वर गोल्ड रूबी बनना है, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए 1 साल के अंदर वो होना चाहिए, कम से कम टारगेट होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए चेयरमैन स्टार,
तब तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के हिसाब से काम कर पा रहे हैं, यानी आप टीम वर्क कर पा रहे हैं और टीम के लोगों से काम करवा पा रहे हैं, ये मान सकते हैं। अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं या बाद में जो लीडर मुझे सुनेंगे, अगर बिजनेस में अगर अभी आप ज्वाइन हैं राजीव साकेत जी, तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में, वो होना चाहिए चेयरमैन का। अगर आप इससे नीचे का टारगेट रखते हैं तो बिलीव मी, आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, और जब लक्ष्य छोटा है होगा तो छोटा ही होगा, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होगा तो बड़ा भी हो सकता है या उसके आसपास तो जाना ही जाना है। सोनाली सिंह जी, अनामिका राज जी वेलकम है, भवन दास जी वेलकम है, सबका स्वागत है जी। तो सबसे जो पहली टॉपिक है, सबसे जो पहला पॉइंट है, ये आप लोग लिखें, ये है बिग टारगेट, बड़ा विजन। चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए बिग टारगेट या बिग विजन लिखें। टारगेट अगर छोटा होगा तो ये फाइनेंशियल ईयर भी बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि कई सारी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट तो पड़ा ही है पिछले खासतौर से 1.5 साल के अंदर, जिसमें कोविड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिस वजह से बहुत सारी चैलेंजेज आई मार्केट में। लेकिन अब वापस सब कुछ पिछले कुछ महीनों से बहुत स्मूथ चल रहा, अच्छा चल रहा है। सिंह कुमारी, सपना जी, इरशाद रजा जी, अमृत रजक जी, सबका स्वागत है। उर्वशी कुमारी जी, सबका स्वागत है। तो सबसे पहली चीज है जो आपको चैट बॉक्स में लिखना है, वो लिखना है बिग टारगेट, जो आपको आज नए फाइनेंशियल ईयर के शुभ अवसर पे आपको लिखना है। चैट बॉक्स में लिखें बिग टारगेट। इंद्र सिंह जी, यस, बड़ा अगर आप लक्ष्य नहीं बना सकते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप कभी भी बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज बिग टारगेट, फटाफट आप लोग लिखें। राइट, आज काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आज हम लोग काफी चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1, हाँ, चैट बॉक्स में मैं चाहता हूं आप लोग लिखिए बिग टारगेट, ताकि ये याद हो जाए आपको कि इस साल हमको बड़ा टारगेट बनाना है, और कल ही आप लोग, इनफैक्ट आज ही रात में बड़ा टारगेट आप सभी बनाएं कि कैसे हम हमारे लक्ष्य को बड़ा हम बना सकते हैं। मनोज कुमार सैनी जी वेलकम, आपका भी स्वागत है। हम उसको अचीव कैसे कर, सबसे पहले टारगेट बड़ा बनाना है, बाकी सारी चीजें बात की है, अचीव कैसे करेंगे है ना, उसको कितने दिन में, सब बात की बात है। फर्स्ट थिंग इज योर बिग टारगेट। पूजा जी फ्रॉम विदिशा, स्वागत है, सभी का स्वागत है जी। सो फर्स्ट इज बिग टारगेट। सबसे पहले आपको अपना टारगेट बहुत बड़ा करना है। टारगेट बड़ा होगा तभी कुछ बड़ा हो सकता है, टारगेट छोटा रहेगा बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। आप नोट कर लीजिए, टारगेट बड़ा रहेगा तभी बड़ा होएगा, टारगेट छोटा रहेगा तो छोटा ही होना है। नंबर 1 बिग टारगेट। नंबर 2, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करना है, इट्स टोटली प्रैक्टिकल थिंग जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं अभी और आगे भी करूंगा। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर आप, मुकेश कुमार जी फ्रॉम राजस्थान गानू, यस वेलकम है, वेलकम मुकेश जी। राजेश रजक जी, सबका स्वागत। राम बाबू IMC, सबका स्वागत है जी। आप अगर सच में बड़ा करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो जो सेकेंड पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंसी। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं या आत्मनिर्भर नहीं होना चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, प्लान भी अगर आपका अपलाइन दिखा रहा है आपके साथ जाके, राइट, डेमोन्स्ट्रेशन भी अगर आपका अपलाइन दिखा रहा है आपके साथ जाके, राइट, आपका अपलाइन ही जा रहा है अपनी आपके टीम के लोगों को गाइड करने, तो ये कुछ दिन चलेगा, कुछ महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा, लेकिन आप अगर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, रियली आप चाहते हैं कुछ धमाकेदार हो, कुछ गजब हो, कुछ यूनिक हो, अद्भुत हो, कुछ हटके कुछ करें और बड़े टारगेट को अचीव करें, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल्फ डिपेंडेंसी। और सेल्फ डिपेंडेंसी कहां से आती है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भरता, खुद अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं तो सिस्टम में, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। खुद अगर आप प्लान का बेसिक्स भी बता सकते हैं तो बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। खुद अगर अपने लोगों को, टीम के लोगों को ट्रेनिंग बेसिक्स भी दे सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे, गारंटी के साथ बढ़ेंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप का, सॉरी, आज हमारे फेसबुक लाइव में कई सारे ऐसे हमारे साथ लीडर जुड़े हुए, धुआंधार लीडर, जो बिजनेस में हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद सेल्फ डिपेंडेंट वो हो गए, और उस वजह से आज वो बिजनेस में चेयरमैन है, एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है। कई सारे लीडर मैं नाम लेना चाहूंगा, कैलाश चौधरी जी इज वन ऑफ देम, गौतम लाल जी, ऐसे कई सारे लीडर है जिस वजह से आज वो यहाँ पे हैं या आगे बढ़े हैं।
सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता। अगर वो मेरे ऊपर निर्भर होते तो वो आज इस लेवल पे, वैसे बहुत सारे लीडर, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो आज यहां पे नहीं होते। तो नंबर 2 पॉइंट इज सेल्फ डिपेंडेंसी। नंबर 1 इज बिग टारगेट, नंबर 2 इज सेल्फ डिपेंडेंसी, और नंबर 3 इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका सकारात्मक एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जा सकता है। आप याद रखिए, आपका बिजनेस प्लान कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, प्रोडक्ट्स कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, कंपनी के प्रोफाइल कितना भी तगड़े क्यों ना हो, अपलाइन का सपोर्ट कितना ही तगड़ा क्यों ना मिल रहा हो, मीटिंग स्टैंडिंग सेमिनार्स कितना ही तगड़ा नहीं मिल रहा हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा, अगर आपका सोच नेगेटिव रहेगा, आपका सोच छोटा रहेगा, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, तो सॉरी टू से कि इस बिजनेस में आप उस ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे जिसलिए आपने ज्वाइन किया है। मेरे साथ आज काफी लोग जुड़े हुए हैं यहां पे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आज कोई भी बंदा आईएमसी बिजनेस में सुपरस्टार बनने के लिए ज्वाइन नहीं किया होगा, सुपरस्टार का टारगेट लेके बिजनेस में नहीं आओगे मुझे सुपरस्टार बनना है, सवाल ही नहीं है। आप बिजनेस में जरूर ज्वाइन किए होंगे ये सोच के साथ कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, क्राउन इन्वेस्टर बनूंगा, चेयरमैन बनूंगा या बनूंगी, जो भी आपका ये टारगेट रहा होगा। कभी भी आप सुपरस्टार बनने के लिए यहां पे नहीं आए होंगे, क्योंकि आपको पता है सुपरस्टार बन के एक लिमिट इनकम आ सकता है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 ये आ सकता है। लेकिन जब आप चेयरमैन बन जाते हैं तो लाख, 2 लाख, 3 लाख इनकम, क्राउन प्रेसिडेंट बन के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी बड़े इनकम की तरफ जाना चाहते हैं। सभी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का पर्पस ही हमारा होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। हम इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं कि हमको सुपरस्टार बनना है और महीने का एक इनकम लेना है ना, एक छोटा इनकम लेना। हम बहुत बड़े इनकम के लिए बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और नंबर 4 जो चीज है वो ये है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर आपके समूह में नेगेटिव लोग हैं, अगर आपके ग्रुप में नेगेटिव लोग हैं, उनको समझाने का पूरा प्रयास करिए, डायरेक्टली और थ्रू द अपलाइन। लेकिन एक लिमिट टाइम के बाद आपको भी ऐसे लोगों को अवॉइड करना पड़ता है, आपको भी ऐसे लोगों से दूर होना पड़ता है, क्योंकि जो बार बार आपसे नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव सोच की बात करता है, छोटे सोच की बात करता है। आज जो अपडेटेड बिजनेस प्लान आपको मिला होगा, रियली ऑसम, कमाल का बिजनेस प्लान अपडेटेड किया है कंपनी ने, कमाल का सिस्टम है, कमाल की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, 0.1% भी जरा से गुंजाइश नहीं है इसमें अब कोई इंप्रूवमेंट का। कंपनी ने जो बेस्ट हो सकता था कर दिया है। बावजूद इसके आपके टीमों में कई ऐसे लोग मिलेंगे राइट, मिलेंगे जो आपको नहीं पॉजिटिव बात करेंगे, वो आपसे नेगेटिव बातें करेंगे। अरे ये तो कर दिया, लेकिन ये कर देता तो अच्छा होता, अरे ये तो कर दिया, ये कर देता तो अच्छा होता। वो हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं, वो सिस्टम में ढलना नहीं चाहते हैं, वो सिस्टम को खुद में डालना चाहते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आप अगर चाहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ हो तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज पे आपका कंट्रोल है उस चीज में लग के पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आपको अपना ताकत झोंकना पड़ेगा और नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हैं तो आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, और डेफिनेटली होंगे। 110% कोई नहीं रोक सकता है। एक बार की बात है, एक गधा में और एक कुत्ता में रेस लग गया, है ना। आपने खरगोश और कुत्ते की कहानी कछुए कहानी बहुत सुना होगा। मैं आपको थोड़ा सा अलग कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक कुत्ते का और एक गधे का। गधे में और कुत्ते में बात हो गई कि भाई चलो आज हम दोनों रेस लगाते हैं, और जो भी एक डेस्टिनेशन, एक जगह वहां तक पहले पहुंच जाएगा, वो एक कुर्सी लगाए राजा का, किंग का, वो यहां का राजा माना जाएगा। जो उसमें जाके पहले बैठ जाएगा वो राजा हो गया। चलो भाई रेस शुरू हुआ, गधा भी तैयार, कुत्ता भी तैयार। कुत्ता बहुत कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे को कौन रोकने वाला है। गधा जब तक ये ढेंचू करेगा, 2-4 कदम चलेगा, तब तक तो हम छलांग लगा के वहां तक पहुंच। जाहिर सी बात है, क्योंकि गधा तो स्लो होता है थोड़ा सा, वो तो कुत्ता की तरह तेजी से दौड़ नहीं सकता है। लेकिन गधा ने भी कहा चलो ठीक है, अब तो शर्त लगी गया है तो हमको करना है। हो गया प्लान भाई, दोनों रेस में लग गए, साथ लग गए। जैसे 1 2 3 बोला गया,
कि दोनों दौड़ना शुरू कर दिया। गधा धीरे धीरे अपना दौड़ रहा है, कुत्ता बहुत तेज से आगे निकल गया। जैसे ही एक चौराहे पे गया कि कुत्ता को बहुत सारे कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया। बहुत सारे जो कुत्ते थे उसी ने उस पर अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि भाई ये हमारा जगह है, ये हमारा साम्राज्य है, तुम यहां कहां से आ गया? क्योंकि वो तो वहां से लेकिन क्रॉस कर रहा था, वो तो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो तो रेस में भाग लिया था इसलिए भाग रहा था। अब वहां से किसी तरह जान बचा के बेचारा ये कुत्ता जो है वहां से आगे निकला, आगे भागा, जब तक गधा वहां तक पहुंच गया। क्योंकि कुत्ता को पे तो जानलेवा हमला कर दिया, बाकी कुत्तों ने मिलकर उसको रोका, उसकी पिटाई करी, जब तक वो कुत्ता आ गया। जब तक वो गधा आ गया, धीरे धीरे चलते चलते फिर जो है कुत्ता वहां से किसी तरह जान बचा के आगे निकला और अगले चौराहे तक पहुंचा, बहुत तेज से तुरंत पहुंच गया, जब तक गधा बहुत पीछे ही था। फिर वहां पे इस कुत्ते को बाकी कुत्ते ने रोक लिया, इसे खूब पिटाई करी, खूब गाली गलौज किया, इसको खूब पीटा, इसको खूब मारा, जब तक ये गधा वो चौराहा जाके वहां से क्रॉस करके आगे निकल चुका था। गधा जो कि स्लो चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, राइट। इसी तरह 3-4 चौराहे पे कुत्ते ने ही रोका और गधे को रोकने वाला कोई नहीं था। वो धीरे धीरे करते जाकर उस सिंहासन पे बैठ गया। जब कुत्ता वहां पहुंचा किसी तरह बेहोशी की हालत में, क्योंकि इसको तो पीट चुका था कई बार इसकी पिटाई हो चुकी थी, जब तक वहां जाके देखता है तो देखता है क्या कि वहां गधा बैठा हुआ है। तो कुत्ते ने पता क्या बोला? कुत्ते ने बोला कि देखो, हम तो तुमसे बहुत पहले आ जाते हैं, लेकिन हमको हमारी बिरादरी के लोगों ने ही डिस्टर्ब किया, आगे नहीं बढ़ने दिया, यानी नेगेटिव कर दिया। और जबकि मैं राजा बनता तो मैं फायदा उन्हीं को पहुंचाता, राइट? बात समझ पा रहे हैं? अक्सर नेगेटिव लोग जो होते हैं वो अच्छे लोगों को भी रोक के डिस्टर्ब कर देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा बोलता हूं, ये सिर्फ मानसिकता का खेल है, ब्रेन का खेल है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आपका सोच सकारात्मक है, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंसी आप अपने अंदर ला सकते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन नेगेटिव लोगों से रुकना पड़ेगा, आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों को एकदम अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट पॉसिबल हो तो मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे लोगों को पूरी तरह अवॉइड कीजिए, कम से कम बात करिए। मेरे पास भी कैसे लोगों का फोन आता है, मैं बहुत कम बात करता हूं। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया, हेलो, गुड एमसी, चलिए ठीक है, मेरा एक फोन आ रहा है, कुछ भी बोल के फोन रखता हूं। मैं नेगेटिव लोगों से मैं दूर रहता हूं। आप लोग भी दूर रहें, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ये है, खास तौर से अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहें। यही वो आदमी है, यही वो आपका सच्चा बिजनेस पार्टनर है जो आपको आगे बढ़ाने में, सफलता दिलाने में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। प्लीज आप सभी लीडर नेगेटिव लोगों से दूर रहें, राइट? कई बार लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी असफलता के बारे में थोप देते हैं। तुम्हारी वजह से ये हो गया। खासतौर से मैं देखता हूं अपलाइन के ऊपर, अपलाइन की वजह से ये हो गया तो उस डाउनलाइन में ऐसा निकल गया। अपलाइन, खासतौर से ऐसे लोगों का मैं कहानी सुनता हूं अक्सर। अगर किसी को भी पूछे जो बिजनेस के अंदर असफल होकर बैठा हुआ है घर में, आप उसको पूछे आपने एमसी बिजनेस को क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है, उसका एक ही सवाल होगा, एक ही चीज आपसे डिस्कस करेगा। वो ये करेगा कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, या मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मेरा डाउनलाइन अच्छा नहीं था, मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर अच्छे नहीं थे। इस पे बात करेगा, क्योंकि उसके पास बहाना बहुत कम है। बहाना कम क्यों है? उसका कारण, आईएमसी के प्रोडक्ट्स इतने तगड़े हैं, इतने जबरदस्त हैं, और जिस क्वालिटी का हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और जिस प्राइस में दे रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस प्राइस में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है ही नहीं। तो उसके पास बहाना तो है नहीं। अब बहाना उसके पास क्या बचता है? अपलाइन या डाउनलाइन। तो वो क्या बोलता है, हमारा अपलाइन ऐसा है, हमारा अपलाइन वैसा है। ये आपके बारे में गाना गा देगा वो, या कोई भी हो सकता है, राइट? आपके टीम में जो लोग बैठे हैं, आप उनको फोन लगाइए, उनसे बात करिए, वही बोलेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा आदमी है जिसका सुबह सुबह कोई पहली बार मुंह देख ले तो उस दिन वो भूखे रह जाता, उसको खाना ही नहीं मिलता। राजा का ठीक है भाई, कौन है ऐसा लड़का? उसको खोजा गया,
पता चला हाँ ऐसा लड़का है जिसको एक बार सुबह सुबह अगर आपने पहली बार उसका चेहरा देख लिया तो दिन भर खाना मिलेगा नहीं। राजा बोला वाह, चलो उसको बुलाओ, आज देखता हूँ अगर सच में ऐसा है कि नहीं। पता चला ऐसा, सबने बोला है। राजा ने क्या किया, आपने बेड के बिल्कुल बाजू वाला, अपने रूम के बिल्कुल बाजू वाले रूम में उसको सुलाया ताकि सो के उठे तो सबसे पहले उस पर नजर पड़े। राजा सोया, वो भी बाजू वाले रूम में सो गया। सुबह अगर राजा जैसे उठता है सबसे पहले राजा का उस पर नजर पड़ा, और नजर पड़ते ही राजा के पास कुछ ऐसा इमरजेंसी काम आ जाता है, दिन भर की राजा खाना नहीं खा पाता है। राजा बोला सच में जो है ये लड़का जो है सच में ऐसा है जिसको एक बार देख लेने से दिन भर खाना नहीं मिलता, मतलब आदमी का दिन जो है खराब हो जाता है। राजा उसको फांसी का सजा सुना दिया। राजा का चलो इसको फांसी दे देते हैं। पहले तो मैं सुना था इसके बारे में, लेकिन आज जो है हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मतलब ये फैक्ट है, पक्का ही है। इससे इसका चेहरा जो एक बार देख ले उसको खाना नहीं मिलता है, ये सही है एकदम। भाई चलो उसको आप फांसी देने की बात आई, फांसी देने का टाइम आ गया, फांसी देना उसको बुलाया गया, वो पूछा गया चलो कुछ आखिरी इच्छा है तो बताओ, है ना। आखिरी इच्छा तो पूछा जाता है ना फांसी देने वाले से, आखिरी कोई इच्छा है तो आप बताइए। तो बोला ठीक है भाई। तो वो पता है क्या बोलता है, वो बोलता है राजा जी आपने मेरा चेहरा देखा तो मुझे तो नहीं, आपने मेरा चेहरा देख लिया तो आपको गुस्सा इस चीज का है कि आपको आपको खाना नहीं मिला, आपको इस चीज का गुस्सा है। आपने मेरा चेहरा देख लिया, आपको पूरा दिन खाना नहीं मिला, आपको गुस्सा है। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूं, और आपका चेहरा कैसा है जिसको हमने पहली बार देख लिया तो आज मुझे फांसी मिलने जा रहा है। राइट। अब राजा को समझ में आता है कि जब एक उंगली हम आपकी तरफ करते हैं तो 4 उंगली मेरी तरफ ही होता है। राजा को समझ में आ गया कि सही बात है यार, इसका चेहरा मैंने देख लिया, मुझे वो खाना नहीं मिला, लेकिन इसने मेरा चेहरा देख लिया, इसको फांसी मिलने वाला है। राजा को गिल्टी फील हो गया। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं आप सभी से कि कभी भी आप ध्यान रहें, ये इंडस्ट्री के अंदर 100% परफेक्ट चीज नहीं मिल सकता है। आप चाहते हैं आपके हिसाब से डाउनलाइन हो जाए, आप चाहते हैं आपके हिसाब से अपलाइन हो जाए, मेरा प्लान खूब पढ़ा लिखा हो, मेरा प्लान खूब एक्साइटेड हो, मेरा प्लान बहुत विजनरी हो, मेरा प्लान बहुत स्मार्ट हो, मेरा प्लान यंग हो। आप हर चीज जो चाहते हैं ये नहीं है पॉसिबल। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ता है, और बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपको क्राउन पेशेंट बनना है इस बिजनेस में तो सेल्फ डिपेंडेंसी खुद के ऊपर निर्भर होके ही बन सकता है। एमसी बिजनेस में ऐसा एक क्राउन पेशेंट नहीं मिलेगा आपको। आज लगभग 20-22 क्राउन पेशेंट हैं जो किसी अपलाइन के ऊपर निर्भर होके आज आईएमसी में क्राउन पेशेंट है। हाँ डेफिनेटली सभी ने अपलाइन से सीखा है, सीखते अपलाइन से हैं, लेकिन सभी खुद के सीख के खुद के ऊपर काम करके और खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस ला के टीम के साथ काम करके सभी क्राउन पेशेंट बनते हैं। तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि नहीं आप कुछ मतलब आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा डाउनलाइन ऐसा हो जाए, अपलाइन ऐसा हो जाए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा इस टॉपिक के अंदर आज, वो ये कि जो बंदा नेगेटिव पड़ा हुआ है आप उसके भी संपर्क में रहने से थोड़ा सा बचें। उसके संपर्क में आप उसको बार बार फोन करेंगे बार बार, तो उसके अंदर 2 चीज आएगी। पहली जो चीज है वो ये कि वो आपको ही नेगेटिव कर सकता है। बार बार नेगेटिव बात करते एक दिन आपको लगेगा कि हाँ यार मैं तो शायद गलत हूं, या मैं तो शायद गलत जगह पे काम कर रहा हूं, आपके मन में नेगेटिविटी आएगी। तो सबसे पहली चीज ऐसे लोगों से हमको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसको बार बार फोन करेंगे या बार बार बिजनेस के बारे में बात करना चाहेंगे तो उसके मन में कुछ दूसरा ही ख्याल आ जाएगा। ये आता है कि शायद मेरे काम करने से इनको बहुत फायदा होने वाला है, मैं काम करूंगा तो इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कमाल का बिजनेस है जहां पे आप 100% जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, बोलते हैं ना आईडी, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट होते हैं। आपके पास विकल्प हमेशा खुला होता है, तुम नहीं कोई और सही।
आप जब ऑप्शन बहुत तगड़ा रखेंगे, आप जब कई सारे विकल्प लेके मार्केट में आएंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस आप जब क्रिएट करेंगे, तो आप मजबूर नहीं होंगे किसी एक के लिए। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं एबीसीडी किसी का नाम, कि उसका बिजनेस अगर महीने का जा रहा है 50,000, हमने ठीक उसके पैरेलल हमने एक टीम खड़ा कर दिया जहां से बिजनेस आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में मेरा 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जाने लगता है, तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, उसको भी एक चीज समझ में आने लगता है। लेकिन जब उसको पता होता है कि आपकी वजह से ही उसका कुछ हो रहा है, तो दोस्त ये यहां पे होता है गड़बड़, यहां पे होता है शुरू एक नेगेटिव थॉट की, नेगेटिव सोच होता है। तो मैं यही बोलूंगा कुल मिला के कि जो आपकी टीम में नेगेटिव ऐसे लोग हैं, डेफिनेटली उनसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पॉजिटिव बात करते रहें, जब उनका फोन है पॉजिटिव बात करें। लेकिन आप अपना टाइम उनके साथ बहुत ज्यादा बर्बाद करने के बजाय आप अपना पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा टाइम आप न्यू प्रोस्पेक्टिंग के अंदर लगाए। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू प्रोस्पेक्टिंग। नया प्रोस्पेक्टिंग बंद ना करें। आप अगर बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, रियली चाहते हैं कुछ गजब का करें, शानदार करें, न्यू प्रोस्पेक्टिंग बंद मत करें। मैं 99% लोगों को देखता हूं सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड बनते बनते प्रोस्पेक्टिंग बंद कर देते हैं। उनको लगता है जितने लोगों को हमने जोड़ दिया, अब इन्हीं के साथ काम करके मेरे को क्राउन पर्सन बनना है। मैं आज क्राउन पर्सन लेवल पे हूं, पिछले लगभग 4 साल मेरा क्राउन पर्सन बनते हुए हो गया, 4.5 साल 5 साल जो भी, बावजूद इसके आज भी मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं आईएमसी बिजनेस प्लान के अंदर, भले प्लान 5 लाख का हो गया है, पूरी ताकत झोंकिए, 5 लाख से क्राउन पर्सन बनिए, बहुत शानदार पे आउट लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने इस बिजनेस में 9 लाख के अंदर अगर आपने 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का भी प्लान कर लिया, राइट, या 12 लाख के अंदर 2-2 लाख बिजनेस वॉल्यूम का भी प्लान कर लिया, तो इतना बड़ा पे आउट आ सकता है मात्र 25-30 लाख बिजनेस वॉल्यूम के अंदर, आप जिसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं इतना बिजनेस वॉल्यूम में इतना बड़ा पे आउट आ सकता है। तो दोस्तों ये कब होगा? जब आप अपना प्रोस्पेक्टिंग बंद मत करें। प्रोस्पेक्टिंग बंद कर देंगे तो दिक्कत आएगी, तो प्रोस्पेक्टिंग बंद ना करें बिल्कुल। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कई बार लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल काम करते हैं। कई बार होता है उनका दिशा गलत होता है, कई बार वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, मेरे साथ एक एसोसिएट है था, अब तो वो अच्छे हो गए हैं। जब वो बिजनेस को आईएमसी बिजनेस को 6 महीना कर लिया, लेकिन 6 महीना में ना कभी ड्रेस पहना आईएमसी का, ना डेमोस्ट्रेशन दिखाता था किसी को, ना प्लान अच्छे से पता था, बस घर पे जाता था किसी को, मैं आईएमसी बिजनेस के अंदर जुड़ा हूं, हमारी आयुर्वेदिक कंपनी है, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, आप भी ले लीजिए, इस तरीके ज्वाइन करता था। राइट, 6 महीना बाद जब वो सुपरस्टार भी नहीं बना 6 महीने के अंदर, इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? ताकि आप ये गलती ना करें। तो मैंने उसको कहा, भाई काम कैसे कर रहे हो, 6 महीना हो गया, कुछ बड़ा काम करो। डेमोस्ट्रेशन का किट है आपके पास? नहीं, डेमोस्ट्रेशन मैं नहीं दिखाता हूं। आईएमसी का ड्रेस है? नहीं, वो सब मैं नहीं करता हूं। प्लान कुछ पता है? हाँ, प्लान थोड़ा बहुत पता है, ज्वाइनिंग लगाने आता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम गलत दिशा में एफर्ट लगा रहे होते हैं। कुछ लोग बिजनेस में आते हैं नेटवर्क बनाने, टीम बिल्ड करने, क्राउन पर्सन बनने, और वो प्रोडक्ट खाली बेचने लगते हैं। खाली प्रोडक्ट बेचना सॉल्यूशन नहीं है। खाली प्रोडक्ट बेच के हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिटेलिंग ठीक है, अच्छी चीज है, करिए, डेफिनेटली करिए। साथ ही साथ टीम बिल्ड करिए। बड़ी टीम ही बड़ी इनकम देगी, ध्यान रहे। कभी भी आपका प्रोडक्ट रिटेलिंग करना बहुत बड़ा इनकम नहीं दे सकता है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं दे सकता है। बहुत बड़ा इनकम अगर आपको चाहिए तो टीम बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नोट कर लीजिए। आज अगर मैं प्रोडक्ट रिटेल खाली कर रहा होता तो कितना रिटेल कर रहा होता? महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बस, या 3 लाख 4 लाख, ये रिटेलिंग कर रहा होता। लेकिन आज हमने टीम बिल्ड किया, तो मैं आपसे भी ये चाहूंगा कि आप सभी भी टीम बिल्ड करें। एक कहानी सुनाता हूं, लगभग 125 साल पुरानी कहानी है, कहानी नहीं है, इनफैक्ट सच्ची घटना है। 125 साल पहले एक आदमी एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था, एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था, और वो फैक्ट्री के अंदर सॉकेट बनाने का काम होता था। सॉकेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से ये आई थिंक काफी लोग समझ पा रहे होंगे।
कि सॉकेट बनाने का वो फैक्ट्री था, उसके अंदर एक लड़का एक बहुत यूनिक सॉकेट बनाया और उसने जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको उसने रिप्रेजेंट किया कि सर ये देखिए मैंने एक यूनिक सॉकेट बनाया है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। मालिक ने बिल्कुल मना कर दिया। लड़के ने नौकरी छोड़ दी, जिसके अंदर वो पिछले कई सालों से काम करता, जिससे उसका भरण पोषण चल रहा था, छोड़ दिया। अब वही लड़का मार्केट में जाके सॉकेट का मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन काफी टाइम तक कोई ऑर्डर नहीं आया। बहुत ध्यान से सुनना, काफी टाइम तक कोई ऑर्डर नहीं आया सॉकेट का। किसी ने उसको सॉकेट का डिमांड नहीं किया, ऑर्डर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड नहीं था, अभी नहीं हुआ। काफी टाइम बीत गया, करीब 6-8 महीने बीत गए। देयर इज नो एनी ऑर्डर ऑफ सॉकेट, कोई ऑर्डर सॉकेट का नहीं है, क्योंकि वो उस समय कोई ब्रांड नहीं था, उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं था, मार्केट में फेथ नहीं था। 6 महीना काम करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, 6-8 महीने 1 साल काम कर रहे होते हैं, तब तक हम इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग कोई ब्रांड नहीं होते हैं। रिजल्ट कम आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीखिए, सीख के, सिखा के, टीम बना के अपने आप को धीरे धीरे हमको अपने आप को ब्रांडिंग करना है, खुद में एक ब्रांड लाना है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि लोग जान जाएगा फलाना सर आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए लोग आ जाएगा। लेकिन आज हो सकता है वही आदमी आपसे मिलने के लिए भी कतरा है, आपसे दूर भागे, अरे वो फलाना आ रहा है, पता नहीं क्या बात करेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिए और अपना एफर्ट डालते रहिए। ये लड़का लगातार एफर्ट डालते रहा। ठीक उसी तरह जब हम हमारे बिजनेस के अंदर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम कर लेने के बाद हम में से कई सारे लीडर अपना एफर्ट डालना कम नहीं करते हैं, अपना एफर्ट्स, अपना मेहनत में कोई कमी नहीं करते हैं। वो खूब मेहनत करते हैं और मेहनत करते वो चेयरमैन बनते हैं, एम्बेसडर बनते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर, जो भी है, जो उनका ड्रीम पोस्ट होता है उसको लेवल है, उसको अचीव करते हैं, सक्सेस होते हैं। ये लड़का भी अपना एफर्ट लगाया, मेहनत किया और सडनली एक दिन उसको उसके पास आके किसी ने 1000 सॉकेट का उसको ऑर्डर दिया, 1000 सॉकेट का ऑर्डर दिया। दोस्तों, ये कहानी है 125 साल पहले की। आज से 125 साल हो गए इस कहानी को, सच्ची घटना है। ये कोई मतलब ये मन ग्रंथ कहानी नहीं है, इट्स ट्रू स्टोरी, इट्स रियल इवेंट। और यही लड़का जिसने सॉकेट बेचना स्टार्ट किया था, 6 महीने तक एक सॉकेट नहीं बिका था, उसके बाद उसका खाता खुला था, लेकिन अपना एफर्ट, अपने हिम्मत में कोई कमी नहीं, वही एफर्ट, वही मेहनत, वही ड्रीम जिसको लेके स्टार्ट किया था पहला दिन, उसी ताकत के साथ काम करते रहा और उसने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर दी, जिस कंपनी का नाम आज पूरे वर्ल्ड लगभग 150 देश में उस कंपनी को लोग जानते हैं। उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक और उस कंपनी के ऑनर का नाम है कोनोसुक। उस कंपनी के ऑनर का नाम है। ये वही लड़का था जो 125 साल पहले सॉकेट जब स्टार्ट किया था बेचना, तो उसको एक ऑर्डर नहीं मिल रहा था पिछले 6 महीने तक। मेरा एक सिंपल सवाल है आप सभी से, चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि क्या अगर ये 6 महीना या 8 महीना एफर्ट लगा के ये बैठ गया होता, तो आज पैनासोनिक इतनी बड़ी ब्रांड, दुनिया की लीडिंग ब्रांड में उसका नाम है, क्या आज जो 150 देश में लगभग पैनासोनिक के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स चलते हैं, क्या ये ब्रांड होता, क्या ये नाम होता, क्या इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होती, ये इतने लाखों लोगों को रोजगार दे पाता, लाखों घरों के अंदर ये पहुंच पाता? चैट बॉक्स में अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो फटाफट करिए प्लीज। होता? नहीं होता, ऑफ कोर्स नहीं होता। यस, वंदना पांडे लिख रही है नो सर, थैंक यू। नमिता कुमारी जी लिख रही है, नमिता जी नो सर, यस नहीं होता। रघुवेंद्र जी लिख रहे हैं नो सर, नहीं होता, यस नहीं हो सर। राजीव कुमार जी लिख रहे हैं नो सर, नहीं सर। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं आपका ब्रांडिंग हो, आप भी, अजय प्रसाद जी लिख रहे हैं नो सर, आप भी चाह रहे हैं कि अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो थोड़ा धैर्य रखना है,
पेशेंस रखना है और उन चीज़ों को फॉलो करना है जिस चीज़ पे काम करके आज आपके हरिनारायण जी लिख रहे हैं, नवनीत जी, आरती द्विवेदी जी, सियाराम महतो जी, मुकेश कुमार जी, नो 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 नो, यस, नहीं होता। इंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, इंद्रराज जी नो, जयंत कुमार जी लिख रहे हैं नो, मन सिंह लिख रहे हैं नो। तो दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी एक ब्रांड हो, कई सारे देश में आने वाले टाइम में आपकी भी टीम बने, पूजा जी, अमरनाथ जी, दीवान सिंह जी, विदिशा से ममता झा जी लिख रही हैं नो 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 नो, उर्वशी जी नो नो, अर्जुन मलिक जी लिख रहे हैं नो सर। आप भी चाहते हैं कि आपकी भी नेटवर्क, आपकी भी टीम कई सारे देश में हो, आने वाले टाइम में मलेशिया में हो, फिर अभी हम लोग थाईलैंड शुरू करने वाले हैं, फिर हम लोग नेपाल शुरू करने वाले हैं, ऐसे कई सारे देश में, मल्टीपल कंट्रीज में आपकी भी टीम हो, आपके भी लोग हो, आपका भी ब्रांड हो। अनिमा जी लिख रही हैं नो सर। सारा सागर कोहिनूर टीम, यस सारा मैम वेलकम लिख रहे हैं नो। अगर आप चाहते हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी उसी एफर्ट के साथ काम लगातार करना पड़ेगा जिस एफर्ट के साथ काम आपने स्टार्ट किया था। याद करिए, एफर्ट में कमी हमारे बिजनेस का काल हो जाता है। जब हम स्लो हो जाते हैं 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। लोगों का आना, लोगों का जाना लगा रहता है। आप अपने एफर्ट में कमी मत डालिए, आप अपना पूरा ताकत अपने बिजनेस के अंदर झोंकते रहिए, तभी आप पैनासोनिक, जिसका नाम मैंने बोला कोनोसुक, उस कंपनी के मालिक का नाम है, पैनासोनिक कंपनी का नाम है, जो 25 साल पहले सॉकेट से स्टार्ट किया था, आज लगभग 150 देश में उसका काम चल रहा है। राइट, चलिए ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि कई बार किसी चीज के लिए अगर आपका अपलाइन मना करे, किसी चीज के लिए अपलाइन आपको अगर रोके, तो बिल्कुल रुकिए, उस काम को मत करिए। उसके अंदर हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज हो, इसलिए वो मना कर रहा है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं अपनी टीम में अननेसेसरी अपना ऑफर डाल देते हैं। कंपनी का ऑफर तो है ही, अपना ऑफर, या ऐसी कई सारी चीजें, कई सारी ऐसी एक्टिविटी अपने हिसाब से करते हैं। दोस्त, आप जब कुछ भी इंप्लीमेंट करें अपनी टीम के अंदर, अपने एक्टिव, ग्रोइंग और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ के ही करिए, क्योंकि उसका अनुभव आपसे कई गुना ज्यादा है। वो आपको बता सकता है कि इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, क्या लॉस होगा, बता सकता है। कई बार लोग ये गलती करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, समझ में आ जाएगा आपको कि अपलाइन जब किसी चीज के लिए मना करे तो क्यों रुकना चाहिए, क्यों वो काम नहीं करना चाहिए। राइट, एक बार की बात है, एक राजा जंगल में भटकते 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 बहुत अलग चला गया और अकेले चला गया, घुड़सवारी करते 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 करते, उसको पता ही नहीं चला, और वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर, इतना दूर चला गया कि उसके आसपास कोई थे ही नहीं। उसको बहुत तेज प्यास लगी, बहुत तेज प्यास। राइट, उसका जो है गला सूखने लगा, जैसे मुझे प्यास लगा अभी, बहुत तेज उसको प्यास लगा और गला सूख रहा था उसका बहुत तेज, और पानी का कुछ था ही नहीं, कहीं कुछ था ही नहीं, और उसको इतना तेज प्यास लगी थी कि वो इस लायक नहीं था कि वापस अपने राज्य में जाए तब जाके पानी पिए। वो उसको इंस्टेंट पानी, तुरंत पानी चाहिए होता है। मतलब ऐसा जो है तेज उसको प्यास लगी हुई थी। दोस्तों, वो राजा क्या करता है कि एक जगह देखता है कि पानी का बूंद ऐसा गिर रहा है पेड़ के बहुत ऊंचाई से, एक जो है ड्रॉप पानी का कुछ कुछ देर पे नीचे ऐसा गिर रहा है। उसने क्या किया कि पेड़ का ये उसने कुछ तोड़ लिया, पत्तियों को तोड़ के उसने ऐसा, उसको एक ऐसा बना लिया जिसके अंदर पानी टिक सके, रुक सके। पानी ऊपर से गिरा, रुका, दूसरा बूंद गिरा, फिर रुका, तीसरा ड्रॉप आया, फिर रुका, चौथा ड्रॉप आया, ऐसा करके पानी थोड़ा सा जमा हो चुका था, इतना, जस्ट इतना हो चुका था कि उसका कंठ उसका भीग सकता है। इतने में एक पक्षी आती है बहुत तेजी से और झड़प मार के उसको गिरा देती है, जो उसने पत्तों से जो उसने बनाया था उसको गिरा देती है और पक्षी उड़ जाती है। राजा को बहुत गुस्सा आता है, कह रहे मैंने इतनी मेहनत से ये पानी इकट्ठा किया और ये पक्षी पागल मेरा जो है ये उड़ा दिया पूरा।
पानी गिरा दिया पूरा। फिर राजा ने फिर वो जो नीचे गिर जाता है, वो जो उस पत्ती से उसने ऐसा बनाया होता है जिसमें पानी टिक सके, उसको फिर से लेता है, फिर से एक बूंद आता है उसके ऊपर गिरता है, फिर एक बूंद आता है गिरता है, फिर एक बूंद आता है गिरता है। ऐसा करते करते फिर 2 4 5 बूंद जब जमा हो जाता है, फिर पक्षी आती है और फिर एक झटका मारती है, फिर उसको गिरा देती है। राजा को बहुत तेज गुस्सा आता है आपकी बात। राजा टारगेट लेता है, अब अगर वो पक्षी आई उसको खत्म ही कर देंगे, है ना। बहुत एग्रेसिव हो जाता है। कैसे अपलाइन किसी चीज के लिए मना करता है 1 बार 2 बार तो आप कई बार लोगों के अंदर गुस्सा आता है, अब हम नहीं मानेंगे अपलाइन का बात, अब अपने हिसाब से करेंगे, है ना। एग्रेशन, है ना, गुस्सा, एंग्री होना। लेकिन दोस्त एक बात ध्यान रखना, इस राजा को भी ईश्वर जो है रोक रहा था कि ये पानी मत पियो, ये खतरनाक है तुम्हारे लिए, राइट। अब ये पानी मत पियो। तीसरी बार फिर राजा वो जो पत्ते का उसने बनाया होता है जिसमें पानी स्टोर कर सके, वो लेके बैठा होता है। पानी की ड्रॉप जो है आ रहा है, एक बूंद आया, दूसरा बूंद आया, तीसरा बूंद आया, चौथा बूंद आया। जैसे पानी का चौथा बूंद आता है, 5वां बूंद, राजा जैसे पीना चाहता है कि पक्षी बहुत तेज से फिर से झड़पने आती है उसको, कि राजा उसका गर्दन पकड़ के तोड़ देता है, उसको मार के खत्म ही कर देता है कि अब ना ये रहेगी ना मेरे को डिस्टर्ब करेगी, मैं भी पानी पी हो जाऊंगा। लेकिन राजा सोचता है कि ऐसा क्या है कि ये पक्षी बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, और क्यों कर रहे थे, कुछ तो इसका वजह है, तभी ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। राजा जब देखते कि पानी आ कहां से रहा है, तब तक राजा के जो सैनिक थे वो भी पीछे 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 आ रहे थे कि राजा को ढूंढते ढूंढते कि कहां गए राजा जी। अब जैसे ये ऊपर दिखता है बहुत गौर से, तो पता चलता है कि बहुत ऊपर जाके एक बहुत मोटा सांप मरा हुआ है, एक मोटा स्नेक जो है उसके ऊपर मरा हुआ है, और उसके मुंह से ये पानी की बूंद आ रही है, यानी जहर भी हो सकता है या जहरी है। तो अब राजा को अफसोस होता है कि ये पक्षी मेरी जान बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रही थी, जिसको हमने मार के ही खत्म कर दिया। और वो बहुत अपने आप को गिल्टी फील करता है, अपने आप को दोषी मानता है कि ये पक्षी जो मेरी जान बचा रही थी, मैंने इसको मार दिया। बहुत गिल्टी फील करता है कि यार बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी पाप हो गई। तब तक राजा के जो सैनिक होते हैं राजा को ढूंढते ढूंढते राजा के पास पानी लेके आ जाते हैं। राजा पानी पीता है, राजा उस पक्षी को लेके बहुत गिल्टी फील करता है, उसको लेके चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कई बार आपका अपलाइन किसी चीज के लिए मना करता है, हाँ? और हमको क्या लगता है कि वो मना क्यों कर रहा है, हम नहीं समझते हैं। अरे उसको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं इसके कितने सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो किसी भी चीज के अगर अपलाइन मना करे तो कोई सवाल जवाब ना करें, बिल्कुल। अगर वो मना कर रहे हैं वो काम ना करें। एक सक्सेसफुल ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन जो बोल रहा है उतना ही करिए, उसी काम को करें, राइट। आगे कहानी समझ में सभी को? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फटाफट यस। रघुवेंद्र कुमार जी यस सर, वंदना पांडे जी यस। यस 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 राइट। सिंह कुमारी सपना लिख रही है यस। ओके दोस्तों, हमारे पास अभी टाइम है करीब 10 मिनट। हम फटाफट डिस्कस करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जापान छोटा सा देश है, 13 करोड़ लोग हैं, और हमारे देश में, हमारे भारत में लगभग 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया की नंबर 1 आबादी है। फिर भी आर्थिक रूप से हम जापान से नीचे हैं। तो क्या कारण है, क्या कारण है कि जापान आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, दुनिया का तीसरा सबसे अर्थव्यवस्था, और 2010 तक तो नंबर 2 था, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे था। जबकि आपको पता है जापान में भूकंप लगभग हर रोज आता है, लगभग, और साल में कम से कम 20 से 25 बार ऐसा भूकंप आता है जो बहुत वहां के लिए डेंजरस होता है, हानिकारक होता है। यस यस, बहुत तेजी से मुकेश कुमार जी का कमेंट आ रहा है, मन सिंह जी का आ रहा है, अर्जुन मलिक जी का आ रहा है, सियाराम महतो जी का आ रहा है,
खुशी पांडे जी का आ रहा है, यस यस। अजय प्रसाद जी, हरि नारायण जी, शिव कुमारी सपना, बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है। अमरनाथ जी, सॉरी मैं सबका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अर्जुन मलिक जी, खुशी पांडे जी, बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है, यस यस यस। आप लोग कहानी समझ गए, ओके। तो जापान का जो है मैं अभी चर्चा करूंगा थोड़ा सा, और क्योंकि जापानीज टेक्निक के ऊपर चर्चा करूंगा, वहां पे क्या टेक्निक लोग एडॉप्ट करते हैं जिस वजह से आप जापान का औसत आयु पता है कितना है? 100 साल, 100 ईयर्स एज जो है जापान का औसत आयु है, जबकि हमारे देश का, भारत का औसत आयु, हमारे देश का औसत आयु कितना है? 70 ईयर्स, 65 to 70, यानी 65-70 साल एवरेज हम लोग जीते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से, WHO के हिसाब से। जापान का औसत आयु अभी भी 100 साल है। आप कल्पना करें कि वो क्या अडॉप्ट करते हैं, क्या चीज उनके अंदर की 100 साल अभी भी जी रहे हैं भाई, कुछ तो बहुत यूनिक चीज है। और जापान में मजे की बात, छोटा सा देश है। मैं अगर बात करूं तो जितना बड़ा हमारा खाली उत्तर प्रदेश है उतना बड़ा वो पूरा देश ही है, बल्कि उतना भी नहीं है। और आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाइना और अमेरिका के बाद, राइट। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं 5 टेक्निक्स के ऊपर। मैं चर्चा करूंगा आज 5 टेक्निक, और ये टेक्निक आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में। मैं एक एक बोलते जाऊंगा, आपको टाइप करना है ताकि आपको याद हो जाए। बबन जी, लक्ष्मी महेश्वरी मैम, गुड MC, सभी का स्वागत है आप सभी का। आरती जी, अनिमा जी, यस यस यस। 5 जापानीज टेक्निक्स जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो वहां सभी लोग अडॉप्ट करते हैं और बहुत इसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, जिस टेक्निक का नाम है इकाकाई टेक्निक, EKAKAI, इकाकाई टेक्निक्स। इसका मतलब होता है आपका जीवन में कुछ, इस टेक्निक को बोलते हैं इकाकाई टेक्निक्स। इस टेक्निक को लोग फॉलो करते हैं, मतलब इस टेक्निक का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि आपके जीवन में कुछ उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा उद्देश्य रहेगा तभी आप ऊर्जावान रहेंगे, ऐसा इनका मानना है। इकाकाई टेक्निक, उद्देश्य रहेगा। इकाकाई टेक्निक का मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? उद्देश्य का होना। उद्देश्य का मतलब आपका बहुत बड़ा टारगेट होना। अगर आपका टारगेट होगा तभी आप ऊर्जावान रहेंगे। अगर टारगेट ही नहीं है, जिससे मैं उदाहरण के लिए लेता हूं, आपने टारगेट लिया कि मेरे को अप्रैल में मेरा बिजनेस 2 गुना करना है, तो आप 2 गुना करने के लिए ऊर्जावान रहेंगे, भागेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। तो चैट बॉक्स में सभी लोग लिख सकते हैं, नंबर 1 टेक्निक इज एकाकाई, या ऊर्जावान, या उद्देश्य पूर्ण रहना। लिख सकते हैं चैट बॉक्स में फटाफट, उद्देश्य पूर्ण रहना। एकाकाई टेक्निक को बोलते हैं, एकाकाई टेक्निक का मतलब होता है उद्देश्य पूर्ण रहना, राइट। हाँ, चलो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जो बहुत फेमस टेक्निक है, आई थिंक आपने जरूर पहले भी नाम सुना होगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि मैं 5 टेक्निक की बात करूं। एकाकाई टेक्निक, अभय कुमार जी लिख रहे हैं उद्देश्य पूर्ण रहना, सिंह कुमारी सपना, उद्देश्य पूर्ण रहना, उर्वशी कुमार जी, काफी लोगों का चैट बॉक्स में कमेंट आना शुरू हो चुका है। नमिता कुमारी जी लिख रही हैं ऊर्जावान रहना। यस, ऊर्जावान रहने के लिए उद्देश्य होना जरूरी है। एकाकाई टेक्निक का मतलब क्या है? उद्देश्य रहना, उद्देश्य पूर्ण रहना, राइट। उद्देश्य पूर्ण तभी रहेंगे आप, सॉरी ऊर्जावान तभी रहेंगे जब उद्देश्य आपका कुछ होगा, कुछ लक्ष्य होगा। सूरज जी लिख रहे हैं उद्देश्य पूर्ण रहना, ठीक है। एकाकाई टेक्निक उसको बोलते हैं एकाकाई टेक्निक, राइट, जापानीज लैंग्वेज में। नंबर 2 दैट इज वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध है इनका ये टेक्निक, पूरे दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है अपने ओर। इस टेक्निक का नाम है काइजेन टेक्निक, सभी लोग जानते होंगे, KAIZEN, काइजेन टेक्निक। काइजेन टेक्निक का मतलब होता है आप अपने अंदर 1% का सुधार हर रोज लाइए, हर रोज 1% का सुधार लाइए। उदाहरण के लिए, हाँ, रामानंद ठाकुर जी, रघुवेंद्र कुमार जी, सियाराम में तो बहुत तेज, अनिमा जी, सभी, अखिलेश्वर तिवारी जी, रवि राज चेयरमैन स्टार जी, सभी लोग बहुत तेज लिख रहे हैं ऊर्जावान। नंबर 2 पे आ जाइए, दैट इज काइजेन टेक्निक। काइजेन टेक्निक का मतलब होता है आपको अपने अंदर 1%, जस्ट 1% ओनली चेंजेस लाना है। एक ही दिन में सब कुछ ठीक करने के प्रयास में मत पड़िए कि मेरे को प्लान है तो पूरा प्लान आज ही समझ लेते हैं, का पूरा जो है सारे प्रोडक्ट का जानकारी आज ही ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं,
काइजेन टेक्निक बोलता है 1% सुधार। अगर आप सुबह आज अभी 8 बजे उठ रहे हैं तो कभी ये प्लान मत बनाइए कि नहीं सुबह कल मैं 5 बजे उठ जाऊंगा और योगा कर लूंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा। आप पहले ये बनाइए कि 8 बजे के बजाय कल हम 7:30 को उठे, फिर अगले दिन 7 बजे उठे, फिर जो है 6:45 को उठे, फिर 7:15 मतलब जो भी 6:30 को उठे, फिर 6:15 को उठे, फिर 6 को उठे। 1% थोड़ा बदलाव लाइए। 1% अगर हम बदलाव ला सकते हैं तो 100वें दिन 100% हम बदल चुके होंगे। हम हमारे अंदर पॉजिटिव सारी चीजें ला चुके होंगे जो हम चाहते हैं, राइट। काइजेन टेक्निक्स बहुत फेमस है पूरे दुनिया के अंदर। गूगल में डालेंगे काइजेन टेक्निक्स, सब समझ में आ जाएगा आपको, राइट। इस टेक्निक का मतलब है 1% सुधार। आप अगर नेगेटिव रहते हैं, कल से थोड़ा सुधार लाइए, परसों से थोड़ा सुधार लाइए, 100वें दिन जाके 100% पॉजिटिव रहेंगे आप। आपको अगर प्लान दिखाने नहीं आता है, एक चीज आज सीख लीजिए। आपको अगर प्रोफाइल के बारे में पता नहीं है, थोड़ा सा चीज सीख लीजिए। आप प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, एक प्रोडक्ट का नॉलेज एक दिन लीजिए। एक प्रोडक्ट का नॉलेज 100वें दिन आपको 100 प्रोडक्ट का नॉलेज दे देगा। लेकिन अगर आपने ये टारगेट ले लिया कि नहीं आज ही हम सारा ज्ञान ले लें, सारा जानकारी ले लें, तो काइजेन टेक्निक्स बोलता है तब आपके पास 100% तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे आप। 1% सुधार करिए बस, ज्यादा नहीं, जस्ट 1% ओनली, 1% ओनली। 1% अपने अंदर सुधार पर डे लाना है, इसको बोलते हैं काइजेन टेक्निक्स। काफी लोगों ने लिखा, उमेश कुमार जी ने, खुशी कुमारी ने, कुमार सिंह कुमारी सपना ने, आरती जी ने, काफी लोगों ने लिखा काइजेन टेक्निक, राइट। थर्ड टेक्निक इज प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोमो PROMO, DOMO, डोमो टेक्निक। दिस इज थर्ड टेक्निक, प्रोमोडोमो टेक्निक। प्रोमोडोमो टेक्निक क्या बोलता है कि आप एक टाइम के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आपने 30 मिनट कोई काम कर लिया, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, हल्का सा 5 मिनट का ब्रेक दीजिए अपने आप को, ताकि आप फिर से ऊर्जावान हो जाए। जैसे होता है ना कि हम 10 घंटे से लगातार काम करें, 5 घंटे से लगातार काम नहीं। ये टेक्निक बोलता है प्रोमोडोरो टेक्निक कि हम हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का या 5 मिनट का मैक्सिमम हम छोटा सा एक ब्रेक लें, एक लॉन्ग ब्रेथ लें। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक ऊर्जा का फिर से संचार होगा और बेहतर तरीके से काम को कर पाएंगे, राइट। प्रोमोडोरो इट्स थर्ड टेक्निक। आइए, हाँ, प्रोमोडोरो हरिनारायण जी लिख रहे हैं प्रोमोडोमो टेक्निक। यस अखिलेश्वर तिवारी जी लिख रहे हैं प्रोमोडोमो टेक्निक, दैट इज थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हारा हाची टेक्निक। हारा हाची, HARA, हारा HACHI, हारा हाची टेक्निक। हारा हाची टेक्निक। हारा हाची टेक्निक का मतलब ये, हारा हाची टेक्निक में ये समझाते हैं कि आपको जितना भी भूख लगा है उसका 80% ही खाना खाएं। अब तो आयुर्वेद, मेडिकल साइंस सभी बोल रहे हैं कि जितना भूख लगा उसका 80% ही खाना खाएं। लेकिन जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज जो टेक्निक है, ये वर्षों से ये टेक्निक एडॉप्ट किया हुआ है। इसको मानते हैं हारा हाची टेक्निक के अंदर कि अपने भूख का मात्र 80% ही आप भोजन करें, 80% ही खाना खाइए, सिर्फ 80%। उससे ज्यादा खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे आप ढीले हो जाएंगे, नींद आएगी और कई सारे नेगेटिव चीज भी होती है जब आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जो भूख लगी है, हारा हाची टेक्निक, सिंह कुमारी सपना एड्स लिख रही हैं, ये चौथा टेक्निक होता है जापानी टेक्निक के अंदर। चौथा टेक्निक है जो हम सबको भी अडॉप्ट करना चाहिए, हारा हाची टेक्निक। अगर आपको 5 रोटी का भूख है, 4 खाइए, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 80%, राइट। अगर आपको लगता है कि हम इतना चावल खा सकते हैं, 80% इतना खाएंगे हम, 80%। हारा हाची टेक्निक, एकाकाई टेक्निक, काइजेन टेक्निक, है ना। काफी ऐसा चीज जो अभय कुमार जी लिख रहे हैं। चलिए, उदयपूर्ण राणा काइजेन मेक अ चेंजेस ऑफ 1% इन योर लाइफ, ऐसे देखो पूरा डिटेल वो लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया अभय कुमार जी, थैंक यू सो मच। तो हारा हाची टेक्निक में हमने क्या सीखा कि भोजन 80% ही करना है जिसका जितना भूख लगे। नहीं तो आप महसूस करेंगे, जैसे आप 11 बजे आपको मीटिंग में निकलना है, 10 बजे खूब खाना खा लीजिए, आप सो जाएंगे, नींद आ जाएगी आपको। लेकिन आप अपने भूख का 80% ही खाना खाएंगे, ऊर्जावान भी रहेंगे और बहुत मजा आने वाला है, राइट। फिफ्थ जो है, यानी 5वां जो टेक्निक है वो है वाबी साबी टेक्निक। वाबी साबी, WABI SABI, वाबी साबी टेक्निक बोलते हैं उसको। और इस टेक्निक का कहना यह है कि जो भी चीजें आपने पीछे सुना, 4 पॉइंट,
ये पांचवा टेक्निक का बोलता है टेक एक्शन। ये चारों चीज जो मैंने पहले बताया, चार टेक्निक, उस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तभी ये चार टेक्निक जो पीछे बताएगा उसको आप पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, आप उसको पूरा कर सकते हैं, ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। वह भी सभी टेक्निक, तभी आप इसको पूरा तो दोस्तों ये 5 टेक्निक जो जापानीज टेक्निक है, इसको हम अगर एडॉप्ट करें तो डेफिनेटली इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत शानदार होगा और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में सफल होंगे। तो दोस्तों जाते जाते, क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी नए साल के लिए धमाकेदार शुरुआत करिए। मैं आपको गारंटी करता हूं इस साल हम लोग वो करने का प्लान बना रहे हैं, बना चुके हैं, जो पिछले 2-3 साल में हमने जितना काम किया है उतना इस साल अकेले हम करने जा रहे हैं। आप सभी भी हमारे साथ मिलके, जितने भी आईएमसी परिवार के लीडर हैं जो मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, बड़ा टारगेट लें, बड़ा विजन बनाएं और 2024-25 फाइनेंशियल ईयर को ऐतिहासिक बनाए, अनविलेबल बनाए, जिसको कभी भूला नहीं सकता ऐसा बनाए। पूरा ताकत हम लोग झोंक दें, निगेटिव लोगों से दूर रहें और जो ऐसे लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि जो मुर्दा पड़े लोग हैं, छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी दुनिया है, न्यू प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़े। आप अगर उनके साथ पड़े रहेंगे जो खुद ही निगेटिव है, जिसके दुनिया भर के प्रॉब्लम है, चाहे उसका प्रॉब्लम कितनी भी बार आप सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम उसको रहेगा ही, वो उसके साथ वो तो खुद आगे नहीं बढ़ेगा और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देगा। न्यू प्रोस्पेक्टिंग करें, आगे बढ़ें। रिस्पेक्ट सबके लिए है, सम्मान सबके लिए, प्यार सबके लिए है, लेकिन ऐसी चीजों से दूर भी रहना पड़ेगा जो आपको आपके ड्रीम से दूर लेके जाता है, जो आपको पीछे धकेलता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना खुद का प्लान करना पड़ेगा। पूरी ताकत झोंकिए, आगे बढ़िए। नए फाइनेंशियल ईयर के लिए ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। मैं लगातार आपके साथ हूं। हर शनिवार और हर मंगलवार को इस पेज पे लाइव ट्रेनिंग होती है। आप लोग आएँ, सीखें और सुने। हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। आज कई सारी ट्रेनिंग्स कंपनी के द्वारा भी आयोजित की गई, और भी कई सारी ट्रेनिंग्स हैं, आप उसमें भाग लें। टाइम हो चुका है, मैं आप सभी से लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताएं कि आज आपने क्या सीखा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें कि आज के लाइव ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा। आपने ये जरूरत कि मुझे भी लगे कि मेरा यहाँ आना, आपसे 1 घंटा बात करना मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है और बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल एंड नए फाइनेंशियल ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम लोग लाइव में तो मिलेंगे ही, और मिलते हैं हम लोग 7 तारीख को दिल्ली के ऐतिहासिक त्यागराज स्टेडियम में, जरूर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड एमसी एंड बाय बाय। हर मंगलवार, हर शनिवार शाम 7 बजे इस पेज पे आइए और पूरे टीम को लेकर आइए। कुछ ना कुछ बेहतरीन ट्रेनिंग आपको जरूर सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।